नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। नीट पेपर लीक, जंतर मंतर प्रोटेस्ट, चंदा चोरी जैसे मुद्दों पर लगातार मोदी सरकार को घेरने वाले राहुल गांधी ने अब E20 का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने अपनी पार्किंग में खड़ी गाड़ी का एक वीडियो बनाया। उन्होंने गाड़ी का फ्यूल टैंक खोला और E20 का नाम लेकर कहा कि पूरी दाल ही काली है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जनता की जेब से डायरेक्ट डकैती कर रही है। इतना तो ठीक था, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी जिस गाड़ी का वीडियो बनाया तो वो वहीं फंस गए। आइए पहले सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा, उसके बाद बताते हैं कि कहां उन्होंने बड़ा ब्लंडर कर दिया। ये E20 का जो मामला है, ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। Brothers and sisters, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up in a massive way, because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them. तो नीट पेपर लीक के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरने का नया मुद्दा तो तलाश लिया। राहुल ने अब E20 पेट्रोल के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी भी कर ली। जो मुद्दा पहले केजरीवाल पकड़ते हैं और जिस मुद्दे पर वो एक्टिव रहते हैं, पीछे से उसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी की एंट्री हो जाती है। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर कार के साथ ये वीडियो शेयर कर डाला। वीडियो में राहुल गांधी के फ्यूल टैंक के कैप को खोलकर ही वो दिखा रहे हैं और कमेंट्री भी कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि अब तक तो ये सुना था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब लग रहा है कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। राहुल ने दावा किया कि E20 फ्यूल से लोगों की कारें, टू व्हीलर खराब हो रहे हैं। लेकिन राहुल के वीडियो पर बीजेपी ने भी सवाल उठा दिए, यानी वो खुद गलती पर गलती कर रहे हैं और ये वीडियो ही अब राहुल गांधी की गले की हड्डी बन गया। दरअसल राहुल गांधी ने जिस कार को दिखाया वो E20 कंपैटिबल है। राहुल ने जब पेट्रोल टंकी खोली तो ढक्कन में E20 लिखा नजर आया, जिस पर बीजेपी ने भी राहुल गांधी को घेर लिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने तो फौरन इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी की बखिया ही उधेड़ दी। उनका वीडियो राहुल गांधी से ज्यादा वायरल हो रहा है, तो क्या कहा है प्रदीप भंडारी ने, पहले वो देख लेते हैं। राहुल गांधी इतने बड़े फ्रॉड हैं, इतना बड़ा झूठे हैं कि राहुल गांधी से एक एक्टिंग भी ढंग से नहीं होती। जिस गाड़ी में राहुल गांधी ने वो वीडियो किया दिखाते हुए कि वो गाड़ी E20 कंप्लायंट नहीं है, खोला, वो गाड़ी के अंदर जहाँ राहुल वीडियो कर रहे हैं वही कह रही है कि वो गाड़ी का जो है वो E20 कंप्लायंट फ्यूल है। मतलब राहुल गांधी से एक्टिंग भी ढंग से नहीं होती। जो आदमी झूठ भी नहीं ढंग से बोल पाए वो क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेगा। राहुल गांधी की मिमिक्री को राहुल गांधी ने एक्सपोज कर दिया, इसीलिए देश राहुल गांधी को कभी सीरियसली नहीं लेता। राहुल एक्सपोज राहुल ऑन E20, यही सच्चाई है। आज कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए E20 के ऊपर झूठ फैलाने के लिए। राहुल गांधी देश मिडिल क्लास विरोधी है, देश के किसान का विरोधी है, देश के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के विरोधी है। तो E20 पेट्रोल के खिलाफ तीखी बयानबाजी के बावजूद वीडियो में एक साफ विरोधाभास दिखाई देता है। जब राहुल गांधी अपनी बात रखने के लिए गाड़ी का फ्यूल टैंक ढक्कन खोलते हैं तो फ्यूल टैंक के कैप पर साफ लिखा दिखाई देता है कि वो गाड़ी वास्तव में E20 के अनुकूल ही है। इस बात ने वीडियो के पूरे दावे को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। राहुल गांधी जिस गाड़ी का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए कर रहे थे कि यही पेट्रोल कारों को बर्बाद कर रही है, वो गाड़ी खुद 20% एथनॉल मिले पेट्रोल पर चलने के लिए बनाई गई थी। ये राहुल गांधी से जुड़े उन मामलों की लिस्ट में एक और बड़ी चूक बन गई, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी आलोचना होती है। इसी कड़ी में कांग्रेस के सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वासुदेव कुटुंबकम ने शेयर किया है, जिसमें कांग्रेस नेता ही एथनॉल का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, वो भी 2005 में जब कांग्रेस सत्ता में थी। वासुदेव कुटुंबकम का ये वीडियो पोस्ट जो किया गया है वो देख लेते हैं कि किस तरह से अब कांग्रेस और राहुल गांधी बुरी तरह से सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी इस तरह की मूर्खता करते हुए नजर आए हों। वो कई बार अपनी हरकतों को लेकर पप्पू बन चुके हैं। उनकी पप्पूगिरी को लेकर वो कई बार लोगों के निशाने पर आ चुके हैं और एक बार फिर E20 पेट्रोल का जो वीडियो उन्होंने बनाया उसमें सबसे बड़ी गलती उन्होंने खुद ही कर दी। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भारत का एथनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम सही तरीके से चल रहा है और वो ट्रैक पर है।
कुछ लोग बिना पूरी जानकारी के इस विवाद को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। मंत्री ने बताया कि देश भर के पेट्रोल पंपों पर हर दिन 6 से 7 करोड़ लोग पेट्रोल भरवाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कहीं मिलावट की बात होती है तो उसकी जांच की जाती है। सरकार ने रोज करीब 2000 पेट्रोल पंप से सैंपल लेकर जांच की है और 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंपों में से सिर्फ 4 जगहों पर ही कुछ समस्या मिली है। यानी ये बहुत ही ज्यादा ना के बराबर कोई प्रॉब्लम्स है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कुछ अलग अलग मामलों को पूरे सिस्टम की समस्या बताना बिल्कुल गलत है। उनके मुताबिक सरकार पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस प्लानिंग पर काम कर रही है, इस योजना को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि E20 पॉलिसी का मकसद देश में प्रदूषण यानी पॉल्यूशन को कम करना है और कच्चे तेल के आयात पर जो निर्भरता है उसे कम करना है। मंत्री ने यह भी कहा कि इस योजना से भारत को लंबे वक्त में आर्थिक और पर्यावरण दोनों स्तर पर फायदा होगा। सरकार का दावा है कि एथनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम लगातार सफल तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसे लेकर बेवजह का भ्रम फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स ने राहुल गांधी को रगड़ा। E20 पेट्रोल पर अब राहुल गांधी फिर अपनी किरकिरी करा बैठे हैं, जहां जमकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। इस बीच सुशील नाम के एक यूजर ने राहुल गांधी की एक तस्वीर को उनके अब तक के उठाए गए मुद्दों के साथ साझा किया है। पहले ये तस्वीर देखते हैं जिसमें उनके मुद्दे लिखे हैं और हर बार ये मुद्दा फेल हो गया। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी तुमसे ना हो पाएगा। वैसे E20 पेट्रोल में 80% पेट्रोल और 20% एथनॉल मिलाया जाता है। भारत ने 2025 में पेट्रोल में 20% एथनॉल जो मिश्रण का लक्ष्य है वो हासिल कर लिया था, जिसके बाद E20 को देश में मानक पेट्रोल के तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि एथनॉल ब्लेंडिंग से कच्चे तेल के आयात पर जो निर्भरता है वो काफी कम हो जाएगी और विदेशी मुद्रा बचाने और देश में उत्पादित एथनॉल के इस्तेमाल को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। सरकार इसे पर्यावरण के लिए भी अच्छा मान रही है और E20 को लेकर सबसे बड़ी चिंताओं में से एक गाड़ियों की माइलेज है। सरकारी बयानों के मुताबिक E20 के इस्तेमाल से गाड़ियों में पेट्रोल की जो क्षमता है वो करीब 2 से 6% तक जो है वो कम हो सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी माइलेज में कमी की बात को मान चुके हैं। हालांकि इसका असल प्रभाव जो है वो गाड़ी के मॉडल, इंजन की टेक्निक और इस्तेमाल की परिस्थितियों पर निर्भर कर सकता है। E20 को लेकर एक और सवाल जो पुराने पेट्रोल गाड़ियों का है उसको लेकर खड़ा किया जा रहा है और ये पुरानी गाड़ियां ज्यादा एथनॉल वाले ईंधन के लिए डिजाइन ही नहीं की गई हैं, जिससे लंबे वक्त में इनमें इंजन या फ्यूल सिस्टम पर असर पड़ सकता है, यानी पुरानी गाड़ियों में। हालांकि अभी तक देश में E20 की वजह से बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने का कोई बड़ा प्रमाण या कोई ऐसा उदाहरण सामने नहीं आया है। वहीं गाड़ियां बनाने वाली कंपनी, उससे जुड़ी टेक्निक आकलनों ने भी इस मुद्दे पर आंकड़ों की समीक्षा पर जरूरत पर जोर जरूर दिया है, लेकिन अभी तक जो भी आकलन किए गए हैं उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी की बात नहीं की गई है। CIM की चेतावनी से क्यों बढ़ा विवाद? E20 विवाद के बीच सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर से जुड़ी एक चेतावनी भी चर्चा में है। एथनॉल ब्लेंडेड ईंधन से नुकसान को लेकर सामने आई चेतावनी को बाद में वापस भी लिया गया और जो आंकड़े दिए गए उसकी समीक्षा की जरूरत पर जोर दिया गया। इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र की E20 नीति पर सवाल उठाए थे, लेकिन आप नेताओं ने मांग की कि E20 को लेकर तकनीकी आंकड़े जो हैं वो सार्वजनिक किए जाएं और जो उपभोक्ता हैं E20 और पारंपरिक पेट्रोल के बीच जो विकल्प दिया जाए उसको लेकर भी यहां पर सरकार अपना स्टैंड साफ करे। केंद्र सरकार E20 कार्यक्रम को अपनी जैव ईंधन नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है और सरकार का साफ कहना है कि एथनॉल कार्यक्रम को वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर ही लागू किया गया और इसे तेल आयात पर निर्भरता घटाने में मदद मिलेगी। यानी सरकार की नीति साफ है। सरकार कई बार अपना स्टैंड भी साफ कर चुकी है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दों को बेवजह तूल दे रहा है और राहुल गांधी ने भी यही कोशिश की, जिसमें वो पूरी तरह से पहले ही बार में वो फेल हो गए, क्योंकि अपने ही वीडियो को लेकर वो खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने महिला बिल पर बनाया वीडियो। इधर राहुल गांधी ने महिलाओं की आजादी और उनकी भागीदारी पर भी एक बयान दिया है, जिसको लेकर सियासी माहौल जो है वो काफी तनावपूर्ण हो गया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि जब तक महिलाएं खुलकर अपनी बात नहीं रख पाएंगी तब तक कोई भी देश पूरी तरक्की नहीं कर सकता है। ये वीडियो देखिए जिसमें राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स में एक पोस्ट साझा की और कहा कि कांग्रेस को अब संसद में महिला आरक्षण बिल का बिना शर्त समर्थन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने शुक्रवार को ही एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर अपनी बात रखी थी और उन्होंने गुरुवार को आस्क मी एनीथिंग
सेशन में भी इसी मुद्दे पर बात की थी। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि मैं सोच रहा था कि भारत की महिलाओं की ऊर्जा फंसी हुई है, उसे व्यक्त करने की इजाजत नहीं है, कल्पना करने की आजादी नहीं है। मेरे लिए कोई भी देश तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वहां की महिलाएं खुद को व्यक्त ना कर सके। वीडियो में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि महिलाओं की आवाज दबने से देश की तरक्की पर असर पड़ता है। मेरी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा यही है कि लोग समझें कि महिलाओं की अभिव्यक्ति के बिना हमारा देश अधूरा और पिछड़ा है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट सिर्फ बिजनेस या राजनीति तक सीमित नहीं होना चाहिए। सिर्फ इस बारे में नहीं है कि महिलाएं बिजनेस या राजनीति में अच्छा करें, बल्कि ये भी है कि वो अपने घरों में, परिवार में और सार्वजनिक जगहों पर खुलकर बोल सके और सड़कों पर आराम से यानी सुरक्षित रह सके। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं को यह आज़ादी होनी चाहिए कि वो दूसरों से अलग राय रख सके, अपने माता पिता, भाई बहन से सवाल कर सके। भारत को सच में विकसित होना है तो पितृ सत्ता और पुरुषों के कड़े कंट्रोल से महिलाओं को थोड़ी आज़ादी मिलनी चाहिए। अब इसको लेकर भी किरण रिजिजू ने साफ कर दिया कि अब रिजर्वेशन बिल पर कांग्रेस अपना समर्थन जरूर देगी। तो इसी के साथ इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।